भारत भूमि की पावन धरा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आप सभी हरि अनुरागी भक्तों को जय जय सिया राम। कथा को आरंभ करने से पहले हम आपसे पूछेंगे, आपको बताएंगे कि हमने कल कथा को कहाँ विराम किया था। सूर्पनखा रावण के पास आती है और अनेक प्रकार से विलाप करती है और कहती है, हे भाई, तुम्हें तो देश काल की कोई सुधि नहीं है, सिर पे है काल है, तुम मदिरा पिए रहते हो और बेसुध पड़े रहते हो। अनेक प्रकार से रोदन करती है। रावण मन ही मन सोचता है कि मेरे भाइयों को मारना इतना आसान नहीं है। अवश्य ही प्रभु ने जग कल्याण के लिए अवतार लिया है। इस तामस देह से तो कोई तप हो नहीं सकता है। क्यों ना हम जाके उनसे जबरदस्ती हट ले, बैठ ले और हमारा मोक्ष हो। देखिए, रावण परम ज्ञानी विद्वान था। रावण ने जानबूझकर माता सीता का हरण किया है, उनकी हरण करने की युक्ति बनाई है। जैसे ही रावण को रात भर नींद नहीं आई, जैसे ही रात काल हुआ, रावण सीधे मारीच के पास आया, मारीच से सारी बातें कही। मारीच बोला, अरे महाराज, किसके चक्कर में पड़े हो? मुझे बिना फर का बाण मारा था तो मैं 100 योजन समुद्र के पार आ गिरा। देखिए, ये वही मारीच है जो विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा के लिए मेरे प्रभु श्री राम जी ने बिना फर का बाण मारा था और 100 योजन समुद्र के पास पार जा गिरा था। अब यही मारीच स्वर्ण मृग बनेगा, क्योंकि मेरे प्रभु ने जान लिया था कि ये मेरी लीला में आगे काम आएगा, इसलिए उसका वध नहीं किया था, सुबाहु का कर दिया था। मारीच बहुत प्रकार से रावण को समझाता है कि हे महाराज, वो कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। मैं कहता हूँ, यदि सामान्य मनुष्य भी हुए तो भी मैं कहता हूँ आप उनसे जीत नहीं पाएंगे। देखिए, कोई हमें यदि सलाह देता है तो हम बहुत बुरा मानते हैं उसकी सलाह को, हमें कटु लगती है उसकी सलाह। रावण अपने स्वभाव अनुसार अपनी चंद्रहास तलवार निकालता है, मूर्ख गुरु के जैसा ज्ञान सिखाता है। मारीच से कहता है, मुझे जैसे ही चंद्रहास तलवार निकाली, मारीच कहता है, मारीच ने सोचा, इस दुष्ट को के हाथों मरने से अच्छा है क्यों ना मैं प्रभु के हाथ से जाके मार के सद्गति पालूं, मेरे जीवन का उद्धार करूं। उसने कहा, रावण से चलो। मारीच को लेकर रावण पंचवटी निकट आ रहा है। इधर लक्ष्मण जी महाराज कंद फूल लेने के लिए वन को जा रहे हैं। लक्ष्मण गए बनहि जब लेने मूल फल कंदे, जनक सुता सन बोले, बेह से कृपा सुख वृंद। लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए वन में गए अकेले में, और सुख के समूह श्री राम जी हंसकर जानकी जी से बोले। अब देखिए, कई लोग हैं जिनको है मानस का ज्ञान नहीं होता है, तो वो कहते हैं ये कैसे भगवान है जिनने अपनी पत्नी की परीक्षा ली है। राम जी ने भी तो अपनी पत्नी की अग्नि परीक्षा ली है, भगवान ने परीक्षा नहीं ली है।
ये यहाँ प्रश्न आ रहा है। क्या कहा है मेरे प्रभु श्री राम जी ने जानकी माता से? सुनहु प्रिया व्रत रुचिरे सुशीला, मैं कछु करी वे ललित नरलीला, मैं कछु करबी ललित नरलीला, तुम्हें पाव के महु करहु निवासा, जो लगी करे निशाचर नासा, जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरी अनल समानी, निज प्रतिबिंब राखी तै सीता, निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, तैसै शील रूप सुबिनीता, तैसै शील रूप सुबिनीता, लक्ष्मण हुयः मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, लक्ष्मण यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। देखिए मेरे प्रभु को पूर्वाभास था, क्योंकि जैसे ही स्क्रिप्ट लिखी जाती है तो कलाकार को मालूम होता है कि उसको आगे क्या चरित करना है, और उसके हिसाब से ही वो लीला करता है। ऐसे ही मेरे प्रभु कहते हैं, हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रत, धर्म का पालन करने वाली, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो, क्योंकि रावण आ रहा है अपनी नीति के योग से छल करके, वो स्वर्ण मृग मारीच को बनाकर ला रहा है। हे प्रिय, तुम उस मृग को देखकर उसकी स्वर्ण की जो चर्म है उसको मांगना, और मैं उसको लेने जाऊंगा। मेरी लीला में तुम सहायक बनना। देखिए, जब तक जानकी जी मेरे प्रभु श्री राम जी के साथ हैं, तब तक मेरे प्रभु ने दुष्टों का संहार नहीं किया है, क्योंकि माँ का पद सर्वोच्च पद होता है। लेकिन आजकल के समय में है ना, कलयुग में हम ये नहीं कहते हैं, माता तो माता होती है, अपन गाते हैं ना, जय अम्बे जगदम्बे काली, तू है खर पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। इस जग में माँ बेटे का बड़ा है निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं पर माता न सुनी कुमाता। पर इस कलयुग में कुमाताएं भी हैं, इतनी निष्ठुर माताएं हैं कि उनको है तकलीफ नहीं होती है। अपन है ना, किसी पराई की तकलीफ में है, कोमल हो जाएंगे दर्द में, अपनी आत्मा झुझकारने लगती है, धिक्कारने लगती है। लेकिन कई होती है ऐसी माताएं, मैंने बहुत से उदाहरण देखे हैं जिनको पीड़ा नहीं होती है अपने बच्चों की तकलीफों से। ये कलिकाल है, क्योंकि वो माताएं है ना, हो सकता है कभी सत्संग ना किया हो, अपने अहंकार में रहती हो, इसलिए निष्ठुर रहती, वरना पराई के दर्द में आंखों से आंसू निकल आते हैं, दूसरे के दर्द में खड़े रहते हैं। ऐसे ही मेरे प्रभु जानकी जी से कह रहे हैं कि हे देवी, आप पावक में निवास कीजिए, मुझे कुछ नर लीला करनी है, क्योंकि आप रहोगी तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि जो अरण्य कांड है, अरण्य कांड के पहले मेरे प्रभु श्री राम जी नायक हैं मानस के, और अब अरण्य कांड से मेरी माता जानकी नायिका हैं। अब माता जानकी के पीछे मानस घूमेगी, जैसे कहते हैं ना, आफ्टर होता है ना पिक्चर में, ऐसे ही
ऐसे ही अब मेरी माता जानकी नायिका हैं, जिनकी इर्द गिर्द पूरी पिक्चर घूमेगी। और इसमें कौन है? माता के सेवक हनुमान जी महाराज। ये तो न जाने मेरे प्रभु श्री राम जी की क्या कृपा है कि मैंने कभी मानस को नहीं पढ़ा। मैं बीमार हुई मैं भोलेनाथ की भक्त थी, भोलेनाथ से बहुत विनती की, भोलेनाथ ने बहुत परीक्षा ली। दर्द नहीं सुनाने चाहिए, जख्म पूरे दो तो दर्द होता है। भोलेनाथ ने मेरी पग पग पे परीक्षा ली। भोलेनाथ ऐसे भोलेनाथ नहीं कहलाते, भोलेनाथ बहुत टेढ़े भी हैं, बहुत परीक्षा लेते हैं, ऐसी भक्ति किसी को नहीं देते हैं। जब मेरे ऊपर बन आई तो मैंने हाथ खड़े किए, मैंने कहा हे भोलेनाथ, आपने जो परीक्षा ली सो ली, लेकिन मेरी जान पे अब बन आई है, त्राही माम भोलेनाथ। मैं महाकाल की स्तुति करती थी। भोलेनाथ ने ही मुझे राम भक्ति प्रदान की काशी विश्वनाथ से। कहते हैं मानस है ना, कोई भी संत ऐसे ही नहीं बनता है, उसका विरोध बहुत होता है। गोस्वामी जी ने जब मानस लिखी थी तो काशी के पंडितों ने बहुत विरोध किया था, बहुत विरोध हुआ था उनका। मैंने ऐसा कथा सुनी है, हमने तुलसीदास जी का पूरा चरित्र नहीं पढ़ा, लेकिन सुना है कि है तुलसीदास जी का बहुत विरोध हुआ है गोस्वामी जी का। फिर उसके बाद निर्णय हुआ कि कौन सा ग्रंथ महान है। गोस्वामी जी का मानस है ना, सब ग्रंथों के नीचे दबा दिया गया था और काशी विश्वनाथ के पटों को बंद कर दिया गया था। बोले सुबह निर्णय होगा सबके सामने कौन सा ग्रंथ महान है। जब सुबह वहां के काशी के पंडितों ने है वो पट खोला तो सबसे ऊपर मानस था, सब ग्रंथों के ऊपर। क्यों? सबसे पहले लिखा है नाना पुराण निगमागम, सब पुराणों का सार मानस है। और जो मानस में सबसे पहले लिखा है ना, सत्यम शिवम सुंदरम, ये है ना मेरे पूज्य भोले बाबा की कलम से लिखा गया है। ये गोस्वामी जी ने नहीं लिखा इस पे। ये सत्य है, सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम, ये सत्य है और शिव के समान है और सुंदर भी है। देखिए मैं सुना रही हूँ, मुझे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे बाबा मुझे माफ करना, कुछ मैं गलती बोल दूँ तो मुझे अनुभूति होती है। मैं इस लायक नहीं हूँ कि आप लोग के सामने कुछ बोल पाऊँ ना, मैं प्रसिद्ध वक्ता हूँ, बार बार कहती हूँ। मेरी त्रुटियों को भी क्षमा करना। जो भगवान बुलाते हैं मैं कई बार आती हूँ, सोचती हूँ नहीं इस प्रसंग को ऐसे सुनाऊंगी, लेकिन यहाँ बैठने के बाद जो मेरे प्रभु जी कहलवाते हैं वो ही कहती हूँ। सत्यम शिवम सुंदरम, ये रामायण है, हमें प्रेम करना सिखाती है, त्याग करना सिखाती है, जीना सिखाती है। यदि आपने जिंदगी में जीना नहीं सीखा तो आप मोक्ष कैसे प्राप्त करोगे? पहले आप जीना तो सीखें। कैसे? हम तो कहते हैं राम जी के पूरे जीवन काल के एक आध तो चरित्र अपने जीवन में रखो, झूठ मत बोलो। कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, मैं नहीं झूठ बोलती चाहे आग लग जाए। हाँ, किसी के लिए ऐसा नहीं है कि झूठ नहीं बोलती, किसी की भलाई के लिए यदि है कहीं थोड़ा बोलना पड़े तो भगवान से ऐसे कान पकड़ लेती हूँ, भगवान क्षमा करना। किसी रामायण जीना सिखाती है, भागवत मानना सिखाती है, मोक्ष देना सिखाती है। पहले रामायण को समझो, उसके बाद मोक्ष को प्राप्त करो। हम कहते हैं हम भागवत करेंगे, भागवत करेंगे। हम उनसे पूछते हैं क्यों भाई भागवत तो करोगे, पहले मानस पढ़ा आपने? बोले नहीं। मैंने कहा बस भागवत में डांस करने जाते हो क्या?
भागवत डांस करने की चीज नहीं है, भागवत भी बहुत समझने की चीज है। कृष्ण जी की कहना चाहिए लीलाओं को लोग गलत अर्थ निकालते हैं, जबकि कृष्ण जी को समझें तो बहुत उनको भी समझना कठिन है। उन्होंने तो पग पग पर हर इंसान को बताया है कि मैं भगवान हूँ, लेकिन इंसान नहीं जान पाया। मेरे प्रभु ने तो किसी को बताया नहीं कि ये भगवान है, उनको वो ही जान पाया जिसको जानना था। बस लोगों को ये दिखता भगवान की तो इतनी गोपियां थी, तो हमने 2 कर ली तो क्या हुआ, हम रास रचाते हैं तो क्या हुआ। गलत है, बहुत गलत है। चलिए मैं भागवत में प्रवेश कर रही हूँ, वापस आती हूँ मानस में। मेरे प्रभु श्री राम जी कहते हैं, हे देवी आप पावक में निवास कीजिए, कुछ नर लीला करना है। श्री राम ने ज्यों ही सब समझा कर कहा कि हे देवी मैं राक्षसों का नाश करूंगा, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। त्यों ही सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी छाया वहीं रख दी, जो बिल्कुल हूबहू उनके ही जैसे शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसी ही विनम्र थी। भगवान ने जो कुछ लीला की, इस रहस्य को लक्ष्मण जी नहीं जानते थे। स्वार्थपरायण और नीच रावण वही गया जहाँ मारीच था और उसको सिर नवाया। मारीच रावण के साथ पंचवटी आता है। मेरे प्रभु कहते हैं, हे देवी रावण आ रहा है मारीच को लेकर, स्वर्ण मृग बनकर आएगा मारीच। तुम मुझसे इस स्वर्ण मृग की चर्म लाने को कहना, और जब मैं उस मृग को मारने के लिए जाऊंगा उस समय रावण आपका अपहरण करेगा, लेकिन रावण तुम्हारा स्पर्श ही नहीं कर सकता, इसलिए तुम अग्नि में प्रवेश हो। देखिए, जो साक्षात जगदम्बा है उनको कोई दुष्ट स्पर्श कर सकता है क्या? असली माता जानकी को तो कोई स्पर्श कर ही नहीं सकता था। रावण जैसे ही आश्रम के पास आया, सीता माता की दृष्टि पड़ी। माता ने कहा, प्रभु ये मृग बड़ा सुंदर है, मारकर इसका मुझे चर्म प्रदान कीजिए। प्रभु कहते हैं, देवी क्या करोगी? अब भगवान यहाँ लीला कर रहे हैं। तो माता कहती है, प्रभु जब हम अयोध्या जाएंगे वापस तो इसको लेके चलेंगे। मेरे प्रभु मृग के पीछे भाग चले। भगवान ने सरसंधान करके मारीच पर बाण चलाया। मारीच को लगा, भूमि पर गिरते हुए धीरे से बोला, हाँ राम। फिर तेज पुकार कर कहता है, हाँ लक्ष्मण। सीता जी को हाँ राम की ध्वनि तो नहीं सुनाई पड़ी, परंतु हाँ लक्ष्मण की ध्वनि अवश्य सुनाई पड़ी। उन्होंने आदेश दिया, जाओ लक्ष्मण, तुम्हारे भैया संकट में हैं, उनकी रक्षा करो। लक्ष्मण जी ने कहा, माँ, जिसकी भक्ति विलास से सृष्टि का लय हो जाता है, उन प्रभु पर भला कैसे संकट आ सकता है? सीता जी को ज्ञात है, प्रभु ने कहा था, जब तक लक्ष्मण जी को तुम मर्म वचन नहीं कहोगी
वह आने वाला नहीं है। सीता जी विचार करती हैं, उस देवर को क्या मर्म वचन कहूँ, मैं जिसने जीवन पर्यंत मेरे चरणों का ही दर्शन किया है, मैं उसको कौन सा मर्म वचन कहूँ। सीता जी ने लक्ष्मण जी को कौन सा मर्म वचन कहे, किस प्रकार कहे, नहीं कह पा रही हैं। समय बीतता जा रहा है। भगवान श्री राम ने सोचा, अगर सीता जी लक्ष्मण जी को मर्म वचन नहीं कहेंगी तो लक्ष्मण जी मेरे पास नहीं आने वाले, और अगर वो नहीं आए तो सीता जी का हरण किस प्रकार होगा। यदि हरण नहीं होगा तो रावण का वध नहीं होगा, जिससे अवतार कार्य अधूरा रह जाएगा। क्या करना चाहिए। सीता माता बार बार विचार कर रही हैं, क्या कहूँ, परंतु बोल नहीं पा रही हैं। अंत में जब सीता जी कुछ नहीं बोल पाई तो राम जी ही स्वयं सीता जी के श्री मुख से लक्ष्मण जी को मर्म वचन कहने लगे हैं। स्वयं श्री राम जी ही सीता जी के द्वारा लक्ष्मण जी को मर्म वचन कहते हैं, और इसका प्रमाण गोस्वामी जी देते हैं। क्या देते हैं। मर्म वचन जब सीता बोला, मर्म वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, बन दिशि देव सो सब काहू, चले जहाँ रावण ससिराहू, सून बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के वेसा, जाके डर सुर असुर डराही, निशिना नींद दिन अन्न न खाही, 110 शीस स्वान की नाई, इते उत चितई चला भड़ियाई। जब माता जानकी जी के मुखारवन से श्री राम जी ने कुछ कड़वे वचन कहे, तब राम लक्ष्मण जी माता जानकी की बात को सुनकर और पर्णकुटी में चारों तरफ लक्ष्मण रेखा खींच के कहते हैं, हे माते, वैसे तो मेरे प्रभु को कुछ नहीं हो सकता है, फिर भी मैं जा रहा हूँ, लेकिन विनती है आपसे कि ये रेखा को पार मत करना। लक्ष्मण रेखा है, रावण ने देखा है इस चीज को, इसका वर्णन यहाँ नहीं दिया है, मंदोदरी करती हैं। लक्ष्मण जी चारों तरफ लक्ष्मण रेखा खींच के जाते हैं, और रावण साधु के वेश में आता है। देखिए, साधु कई प्रकार के होते हैं, ठगने वाले भी साधु होते हैं। आप हर किसी की बातों में ना आए। साधु के भी अनेक रूप होते हैं। कई साधु का वेश बना लेते हैं लेकिन साधु नहीं होते हैं। माता जानकी से रावण भिक्षा मांगता है। माता जानकी भिक्षा देने के लिए तैयार हो जाती हैं। पर रावण लेता नहीं, बहुत कुछ कहता है, बैठ जाता है, कहता है कि ऐसे दान नहीं लूंगा।
माता जानकी कई बार समझाती हैं रावण को, पर रावण समझता नहीं। रावण सन्यासी का रूप धारण करके आया है। जैसे ही रेखा पार करने लगा, नहीं कर पाया, असफल हो गया, समझ गया ये साधन रेखा नहीं है। मंदोदरी कहती है रावण से, लक्ष्मण जी ने एक रेखा ही खींच दी थी, उस रेखा को तो आप लांघ नहीं पाए, ऐसा तुम्हारा पुरुषार्थ है और तुम राम जी से विरोध करते हो। रावण उस समय रेखा को पार नहीं कर पाया, तो बोला आप मुझे इस रेखा के बाहर आकर भिक्षा दो। सीता जी विचार करने लगी, मेरे देवर कह के गए हैं माता जी इस रेखा को पार मत करना, वन में बड़े भयानक मायावी राक्षस निशाचर बसते हैं, तो अगर मैं रेखा पार करती हूँ तो मेरे देवर के वचन का उल्लंघन होता है, यदि नहीं करती हूँ तो साधु मेरे घर से द्वार से बिना भिक्षा लिए जाएगा, जिससे रघुकुल की महान परंपरा मंगल लहई न जिनके नाहि वो नष्ट हो जाएगी। क्या करूं? सीता जी ने सोचा प्राण भले ही चले जाएं, परंतु रघुकुल की महान परंपरा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, मैं नहीं कर सकती हूँ। किसी ने सीता जी से पूछा, माता जी आपने तो अपने धर्म की रक्षा की, अब आपकी रक्षा कौन करेगा? सीता जी उत्तर देती हैं, जिस धर्म की मैंने रक्षा की है वही धर्म मेरी रक्षा करेगा। उसी धर्म के आधार पर लंकेश के घर में रावण को तिनका दिखाकर कहती हैं, तुम्हारी हैसियत इस तिनके के बराबर नहीं है, मेरे समक्ष उसी धर्म का अवलंब लेकर धर्म की आप रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा, धर्मो रक्षति रक्षति। सीता जी ने ज्यों ही रेखा के बाहर चरण रखा, रावण ने संत का वेश त्याग दिया और अपने निज स्वरूप में आ गया। कम से कम एक बात के लिए तो रावण की प्रशंसा की जा सकती है, उसने भी संत के वेश को अपमानित नहीं होने दिया, संत का वेश त्याग कर अपने वेश में आ गया और मैं रावण तुम्हारा हरण करूंगा, संत के वेश में हरण करूंगा तो संत का अपमान होगा। सीता जी आश्चर्यचकित हुई। अध्यात्म रामायण में आता है, जिस भूमि पर सीता जी खड़ी थी उस पूरी भूमि को रावण ने उठा लिया, भूमि सहित सीता जी को पुष्पक विमान पर रखा और चल पड़ा। सीता जी विलाप कर रही हैं। अध्यात्म रामायण में आता है कि जिस भूमि पे माता जानकी खड़ी थी उस भूमि सहित रावण ने है माता जानकी को उठाया है। इधर राम जी ने जब लक्ष्मण जी को आते देखा तब बोल पड़े, लक्ष्मण तुम सीता को अकेली छोड़कर यहाँ आ गए, मेरा मन कर रहा है सीता अब आश्रम में नहीं है। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी खोजते हुए सीता जी को आते हैं, माता जानकी आश्रम में नहीं है। भगवान विलाप करने लगे, ये भगवान की नर लीला है, विलाप कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, लक्ष्मण भैया जानकी कौन हरि रे, लक्ष्मण भैया जानकी कौन हरि रे। इधर सीता माता विलाप कर रही हैं, उधर राम जी विलाप कर रहे हैं। सीता जी क्या कर रही हैं, संसार के एकमात्र वीर आपने
किस अपराध के कारण मुझे विषाद दिया। और रावण बलपूर्वक सीता जी को हर करके पुष्पक विमान पर लिए जा रहा है। देख सब रहे हैं सीता जी का हरण हो रहा है, परंतु जब देखते हैं रावण सीता जी को हर कर ले जा रहा है, सोई बेचारे शांत हो जाते हैं। रावण के सामने जाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है, परंतु एक बूढ़े गीध की दृष्टि पड़ी। जब देखते ही पहचान गया, ये तो रघुकुल की तिलक है। गोस्वामी जी की कुछ लोग गोस्वामी जी पर कुछ लोग मिथ्या आरोप करते हैं। तुलसीदास जी पर स्त्री विरोधी होने का आरोप लगाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं स्त्री कुल का तिलक होती है। दौड़ पड़े जटायु जी महाराज ने जोर से कहा। आकाश मार्ग से रावण माता जानकी को लिए जा रहा है। जटायु जी की दृष्टि पड़ती है। सीता जी विलाप कर रही थी। हाँ जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखियों के हरने वाले, हे दुखों को हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हाँ रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हाँ लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है। मैंने क्रोध किया, उसका आज मैंने फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए। विपत्ति मोरी को प्रभु सुनावा, पुरुडास चेहरा सब खावा। सीता के विलाप सुनी भारी, भय चराचर जीव दुखारी। गिधराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लीने जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाय। गिधराज जटायु ने जान लिया कि ये रघुकुल की तिलक है। श्री राम जी की पत्नी है। उन्होंने देखा नीच राक्षस माता जानकी को लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई हो। जटायु जी कहते हैं, सीते पुत्री करसी जनि त्रासा, करहु जातु धान करनासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटई पबी पर्वते कहूँ जैसे। जटायु जी कहते हैं, हे सीते पुत्री भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध से भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। जटायु जी ने ललकारा और कहा, रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता। निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा, यह कोई मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुण है, जो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है। यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। यह सुनते ही किरीट क्रोध करके बड़े वेग से दौड़ा और बोला,
हे रावण, मेरी सिखावन सुन, जानकी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चले जाओ, नहीं तो हे बहुत भुजा वाले, ऐसा होगा कि श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। देखिए, जटायु जी को मालूम था योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता, तब गीत क्रोध करके दौड़ता है और रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लेते हैं। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीत सीता जी को एक ओर बैठाकर फैल लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा आ गई। तब सक्रोधि निश्चरे खिसियाना, काढ़े परम कराल कृपाना, काटे सी पंखे परा खग धरेनी, सुमिरि राम करिय बुध करेनी। तब रावण खिसिया के क्रोध में भरकर अपनी भयानक कटार को निकालता है और जटायु के पंख काट डालता है। राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके जटायु पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उन्हें भय कम ना था, उसे भय कम ना था, रावण को भय था। देखिए, जब हम किसी के यहाँ चोरी करने जाते हैं तो डर लगता है, डर डर के जाते हैं। ऐसे ही रावण भी तो चोरी करके ला रहा है माता जानकी को, इसलिए रावण को बहुत डर है। सीता जी आकाश मार्ग में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। हारि पराखल बहुविधि भय, अरु प्रीति दिखाई, तब अशोक पाद पे तर, राखसी जतन कराई। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उसने यत्न करके सब व्यवस्था ठीक करके अशोक वृक्ष के नीचे माता जानकी को ठहराया है। अशोक की महिमा बहुत अपरंपार है। कहते हैं जिस घर में अशोक होता है वहाँ शोक नहीं होता है, क्योंकि माता जानकी वहाँ रही हैं। वृक्ष के नीचे विलाप किया है माता जानकी ने। यहाँ नवापरायण छठा विश्राम आता है। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम राम नाम रटती रहती हैं। श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर ब्रह्म रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेले छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। मेरे प्रभु अनेक प्रकार से विलाप करते हैं। लताओं से, पक्षियों से, मार्ग में जो भी मिलता है सबसे पूछते हैं कि तुमने हमारी जानकी को देखा है क्या?
जिमि सही जाते अनखे तो ही पाही, प्रिया बेग प्रगट सी कस नाही। एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महाबिरही अति कामी। तुमसे यह अनख स्पर्धा कैसे सही जाती है। सबसे कहते हैं मेरे प्रभु, हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती। इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महिमामयी स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए विलाप करते हैं, मानो कोई महाविरही अत्यंत कामी पुरुष हो। पूर्ण काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अजय अविनाशी। आगे परा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। इस प्रकार मेरे प्रभु मार्ग में विलाप करते हुए जा रहे हैं और उन्होंने गिद्धराज जटायु को जमीन पे पड़ा देखा है। श्री राम जी के चरणों को स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा कुलिस आदि की रेखाएं चिन्ह है। मेरे प्रभु जटायु से कहते हैं, हे तात, क्या हुआ। मेरे प्रभु श्री राम जी ने अपने कर कमलों से जटायु जी के सिर का स्पर्श किया। शोभाधाम श्री राम जी का मुख देखकर उसकी पीड़ा जाती रही। तब कहे गीध बचने धरि धीरा, सुनहु राम भंजने भव भीरा। तब धीरे धर कर गीध ने यह वचन कहा, हे भव जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी, सुनिए। नाथ दसानन यह गति कीनी, ते खल जनक सुता हरिलीनी। हे नाथ, रावण ने मेरी यह गति की है। उसी दुष्ट ने जानकी को हर लिया। मेरे प्रभु को पता चल गया कि रावण ने ही माता जानकी को हरा है। जटायु जी कहते हैं कि हे प्रभु, वह दक्षिण दिशा की ओर गया है। माता जानकी बहुत विलाप कर रही थी। मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, आप ये चलना ही चाहते हैं। मेरे प्रभु कहते हैं, राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुस्काई कही तेहि बाता। जाकर नाम मरते मुख आवा, अधमऊ मुकुट होई श्रुति गाता। सोम लोचन गोचर आगे, राखु देह नाथ के ही खागे। मेरे प्रभु श्री राम जी से कहते हैं, मेरे प्रभु श्री राम जी जटायु से कहते हैं कि हे तात, अपना हेता शरीर बनाए रखिए। तब मुस्कुराते हुए मुँह से यह बात कही थी, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाता है, अधम महान पापी भी तर जाता है।
मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। वही मेरे प्रभु जटायु से ऐसा कहते हैं। तो जटायु कहता है, प्रभु मैं तो आपके ही नाम का स्मरण कर रहा था, क्योंकि आपका नाम जिसके मुख पर आ जाता है वह तर जाता है। आप मुझे आज्ञा दीजिए। मेरे प्रभु ने जटायु जी को आज्ञा दी। जटायु की देह क्रिया सब मेरे प्रभु ने की है। जटायु जी ने मेरे प्रभु की स्तुति की है। परहित बसे जिनके मन माही, तिन कहु जगे दुर्लभे कछु नाहि। जिनके मन में दूसरे के प्रति हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी गति दुर्लभ नहीं है। हित शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम जाइए। और मेरे प्रभु ने जटायु से कहा, हे प्रभु, हे तात, आप सीता हरण की बात जाकर मेरे पिता से मत कहना। यदि मैं राम हूँ तो 10 मुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। गीत देह तजी धरी हरि रूपा, भूषण बहुपट पीते अनूपा। श्याम गात विशाल भुजचारी, स्तुति करत नयने भरी बारी। गीधराज जटायु ने देह त्याग की, हरि का रूप धारण किया और बहुत अनुराग किया। और नेत्रों में जल भरकर स्तुति करने लगे। देखिए, यहाँ बहुत सी स्तुतियाँ हैं। यदि स्तुतियाँ हम गाने में रह गए तो कथा को हम विराम ही नहीं करेंगे। जटायु जी कहते हैं, जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरके सही। 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन, चंड सर मंडन मही। पथोदगात सरोज मुख राजीव आयाते लोचनम। नित नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भव मोचनम। इस प्रकार गीधराज जटायु ने मेरे प्रभु की स्तुति की। अखंड भक्ति का वर मांगकर गीधराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चले गए। श्री राम जी ने उसकी दाह आदि क्रिया यथा योग अपने हाथों से की। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गीधे अधम खग आमिष भोगी, गति दीन जो जाचत जोगी। गीधे अधम खग आमिष भोगी, गति दीन जो जाचत जोगी। श्री राम जी अत्यंत कोमल चित्त वाले हैं, दीन दयालु, बिना ही कारण कृपा करने वाले हैं। उन्होंने गीत पक्षियों में भी अधम पक्षी और जो मांसाहारी था उसको भी वह दुर्लभ गति दी, जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनहु माते लोगे अभागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी। पुनि सीत ही खोजते तो भाई, चले बिलोकत बने बहुताई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो,
वे लोग बड़े अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा हुआ है। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कदम्ब राक्षस को मार डाला। उसने अपने श्राप की सारी बातें बता दी कि उसको कैसे श्राप मिला था। दुर्वासा मोहि दीन्ही शापा, प्रभु पद पेखि मिटा सो पापा। सुनु गंधर्व कहूँ मैं तोहि, मोहि न सोहाई ब्रह्म कुल द्रोही। दुर्वासा कहते हैं, क्षमा चाहते हैं। कदम्ब राक्षस कहता है कि मुझे दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया था। तब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व, सुनो मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता है। देखिए मेरे प्रभु कितनी बार कह रहे हैं, ऋषि मुनियों की कितनी बार वंदना कर रहे हैं, कितनी बार ब्राह्मणों की वंदना कर रहे हैं। हर पट पे उन्होंने बताया है कि ब्राह्मण धरती का भूदेव है, इसकी निंदा मत करो। मेरे प्रभु कह रहे हैं, मोहि न सोहाई ब्रह्म कुल द्रोही। सुनो मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे सपने में भी नहीं सुहाता है। मन वचन कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता उसके बस में हो जाते हैं। समझने वाली बात है, स्पष्ट लिखा है। ये भोलेनाथ की कलम है, गोस्वामी जी के जरिए जो लिखा गया है। यहाँ मेरे प्रभु कहते हैं, सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूजे अस गावहि संता। पूजई विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। साप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। आपको विश्वास ना हो तो मानस के दोहा नंबर अरण्य कांड में 33 पर आप देख सकते हैं। मेरे प्रभु ने यहाँ कहा है, और पेज नंबर 610 अरण्य कांड का दोहा नंबर 33 देख लीजिए। कहीं निज धर्म ताहि समझावा, निज पद प्रीति देखी मन भावा। रघुपति चरण कमले सिरुनाई, गए गगन आपनी गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे अनेक प्रकार से समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भा गया। तुरंत श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। देखिए मेरे प्रभु कितने भक्तवत्सल हैं, कितने दयालु हैं। मेरे प्रभु के समान कोई दयालु हो सकता है क्या? ऐसे ही नहीं कहते हैं संत लोग। क्या? दाता एके राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एके राम,
भिखारी सारी दुनिया। राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया। राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया। दाता एक राम पुजारी सारी दुनिया। द्वार पे उसके जाके कोई भी पुकारता। द्वार पे इनके जाके कोई भी पुकारता। परम कृपा दे अपनी भवे से उबारता। परम कृपा दे अपनी भवे से उबारता। ऐसे दीनानाथ पे, ऐसे दीनानाथ पे बलहारी सारी दुनिया। दाता के राम भिखारी सारी दुनिया। दाता के राम भिखारी सारी दुनिया। दो दिन का जीवन प्राणी कर ले विचार तू। प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तू। प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तू। बिना हरि नाम के दुख हारी सारी दुनिया। दाता के राम पुजारी सारी दुनिया। दाता के राम पुजारी सारी दुनिया। नाम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा। प्यारे श्री राम का तू दर्शन पाएगा। प्यारे श्री राम का तू अंदर दर्शन पाएगा। ज्योति से जिसकी है उजियारी सारी दुनिया। दाता के राम पुजारी सारी दुनिया। दाता के राम पुजारी सारी दुनिया। दाता के राम पुजारी सारी दुनिया। मेरे प्रभु बहुत दीन बंधु हैं। सब देवताओं के अपने अपने नियम हैं कि भोलेनाथ को उत्तर दिशा में मुंह करके पूजो, दक्षिण दिशा में इस देवता की पूजा होगी तो पश्चिम में इसकी। लेकिन मेरे प्रभु का कोई नियम नहीं है। आप तो किसी भी तरफ मुंह करके उनकी पूजा आराधना करो। मेरे प्रभु इतने दीन बंधु हैं कि अपने भक्तों की पुकार को सुनते हैं। मैं अपने निज अनुभव से कहती हूँ, मैं किसी की बात नहीं कहती हूँ, निज अनुभव से कहती हूँ। मैंने जब जब मेरे प्रभु को, राम जी को पुकारा है, उन्होंने मेरी पुकार सुनी है। मैंने जब जब मेरे ऊपर कष्ट आया है, जब किसी ने मेरे दिल पे आघात पहुंचाया है, कहते हैं ना दिल कभी ऐसे नहीं दुखता है। जब जब किसी ने अत्यंत आघात पहुंचाया है तो मैंने अपने भोलेनाथ को की मूर्ति को हाथ पे रखा है और जल चढ़ाया है और कहा है, हे भोलेनाथ त्राहि मांग। हे भोलेनाथ मेरी मन की दशा को समझो। मैं किसी से अपना दुखड़ा नहीं कह सकती। हे भोलेनाथ तुम मेरे गुरु हो। सिया राम जी मेरे माता पिता हैं। आपके ही अनुराग से मैं बहुत कुछ पाया है। मेरी तो किस्मत ऐसी है कि मैं पाना तो चाहती हूँ अमृत, पर मुझे मिलती छाछ भी नहीं है। मैं ऐसी हूँ, मैं कोई निर्बल हूँ। आप मेरे बल बनिए, मुझे अपना बल प्रदान कीजिए। हे मेरे प्रभु, मेरे प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए।
और ये बात सत्य है। मैं अपना दुखड़ा मेरे प्रभु के सामने ही रोती हूँ। मुझे लोग पागल कहते हैं। जो भगवान के नाम का दीवाना हो जाता है ना, उसको ऐसे ही लोग कहते हैं। दुनिया के सामने कभी मत रोना। दुनिया तो हंसी उड़ाती है, आपके मुंह पे है ना, आपको साता ना देगी, और लेकिन पीठ पीछे हंसती है। मैंने आजमाया है, मैंने कई बार आजमाया है। जब आपके पास विपत्ति आए ना, तो रिश्तेदारों से दूर हो जाओ, दोस्तों से दूर हो जाओ, क्योंकि मैंने आजमाया है। लोग ये सोचते हमसे कुछ हेल्प लेने आएंगे, नहीं। जब आपके ऊपर कोई कष्ट आए तो हरि से कहो कि हरि, हम आपको ही जानते हैं, आपको ही भजते हैं, आप ही हमें इस कष्ट से बाहर निकालिए। यदि आपके मन में छल कपट नहीं होगा तो आपका परमात्मा आपकी पुकार जरूर सुनेगा। आपका परमात्मा आपको अकेला नहीं छोड़ता है। लगता है ये आपको कि आपके परमात्मा ने आपको छोड़ा, नहीं छोड़ता परमात्मा कभी आप अकेला। निर्बल को मेरे प्रभु का ही तो बल है, और किसका बल है? कहते हैं ना, सुनीरी मैंने मेरे बले के बले राम, सुनीरी मैंने मेरे बले के बले राम। जब लगे गजे बले अपनों बरे तो, जब लगे गजे बले अपनों बरे तो, नेक सरो नहीं काज। सुनरी मैंने मेरे बले के बले राम, सुनीरी मैंने मेरे बले के बले राम। हे राघव, हे राम, हे हरि, अपे बले तपे बले और बाहुबले, अपे बले तपे बले और बाहुबले। चौथे बले है राम, चौथे बले है राम। सूर्य किशोर कृपा के सबे बले, सूर्य किशोर कृपा के सबे बल। हारे वो हरि नाम, सुनेरी मैंने मेरे बल के बल राम, सुन